ये सोचने में बड़ा अजीब लगता है ना। किस बारे में? जरा सोचिए, हम या मैं, ये जो आवाज अभी गूंज रही है, और आकाशगंगा का सबसे दूर का तारा, क्या हो अगर ये सब बिल्कुल एक ही चीज हो? हाँ, ये विचार शुरुआत में थोड़ा अजीब या कहें तो डरावना भी लग सकता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य इसी विचार को समझना है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, जिसे अद्वैत या नॉन डुअलिटी कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है दो नहीं। बिल्कुल, दो नहीं। और हम इस चर्चा के लिए सिर्फ किसी एक किताब पर निर्भर नहीं है। हम प्राचीन पूर्वी दर्शन, पश्चिमी विचारकों के काम, आधुनिक गुरुओं जैसे निसर्गदत्त महाराज और मूजी, और यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान के शोध को एक साथ रख के देखने वाले हैं। और इन सब का एक ही निचोड़ निकल कर आता है कि दुनिया में इतनी सारी भिन्नताएं होने के बावजूद सब कुछ असल में एक ही चेतना यानी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। आम जिंदगी में हम हमेशा दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं, एक देखने वाला यानी सब्जेक्ट, और एक देखी जाने वाली चीज यानी ऑब्जेक्ट। हाँ, लेकिन अद्वैत का दर्शन इस विषय और वस्तु के बीच की दूरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कोई नया या सिर्फ आज के जमाने का विचार नहीं है। हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के आधुनिक विचारकों तक एक ही बात बार बार उभर कर आती है कि इंसान और ये विशाल ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग नहीं है। मतलब कोई अलगाव है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अद्वैत की मूल परिभाषा ही यही है कि वास्तविकता एक अखंड पूर्णता है। जब मैं और वह का भेद पूरी तरह से मिट जाता है तो जो बचता है वह एक शुद्ध अविभाजित वास्तविकता होती है। इस बात को थोड़ा और जमीनी स्तर पर समझने के लिए स्वामी सर्वप्रियानंद ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। हाँ, समुद्र और लहरों वाला रूपक। सही कहा। जब कोई समुद्र किनारे खड़ा होकर पानी को देखता है तो उसे अनगिनत लहरें दिखाई देती हैं। कोई लहर बहुत ऊंची उठ रही है, कोई छोटी है, कोई अभी बन रही है और कोई किनारे से टकरा कर खत्म हो रही है। बिल्कुल। अगर एक लहर के पास अपना दिमाग होता तो वो शायद सोचती कि मैं इस दूसरी लहर से अलग हूं, या मेरा अस्तित्व बस कुछ ही पलों का है। जैसे इंसान सोचते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम गहराई में जाकर देखें तो क्या है? वो सब सिर्फ और सिर्फ पानी है। लहरें कितनी भी हों, उनका आकार कुछ भी हो, वे समुद्र से अलग नहीं है। अंततः सब पानी ही है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और देखिए, अद्वैत वेदांत में इसी बात को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 3 मुख्य स्तंभों के जरिए समझाया गया है। वो 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला स्तंभ है ब्रह्म सत्यम, जिसका अर्थ है कि केवल परम सत्य या एब्सोल्यूट ही वास्तविक है। दूसरा स्तंभ है जगत मिथ्या, यानी यह जो दुनिया हमें अपने अलग अलग रूपों में दिखाई देती है वो केवल एक प्रतीत होने वाला भ्रम है। और तीसरा। एक मिनट, यहां मुझे थोड़ा रोकना होगा। जी बताइए। जगत मिथ्या यानी दुनिया एक भ्रम है, ये बात सुनने में तो बहुत ही दार्शनिक और अच्छी लगती है। लेकिन अगर मैं अभी चलते चलते अपने पैर की उंगली इस भारी मेज से टकरा दूं तो जो दर्द होगा वो तो बहुत असली लगता है। बिल्कुल असली लगता है। वो मेज तो बहुत ठोस है, तो फिर ये दुनिया भ्रम कैसे हुई? ये एक बहुत ही वाजिब और आम सवाल है। जब अद्वैत में मिथ्या या भ्रम कहा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेज वहां है ही नहीं या आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तो फिर भ्रम क्या है? मिथ्या का मतलब है कि चीजें वैसी नहीं है जैसी वे दिखाई देती हैं। इसे एक सिनेमा के पर्दे की तरह समझना चाहिए। मान लीजिए पर्दे पर एक फिल्म चल रही है जिसमें एक बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है। ठीक है। देखने वाले को वो आग दिखती है, उसका असर भी महसूस होता है, लेकिन क्या वो आग असल में उस पर्दे को जला रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चीज वो पर्दा है जो हर पल स्थिर है। मेज और दर्द हमारे रोजमर्रा के अनुभव के स्तर पर सच है, लेकिन परम सत्य के स्तर पर वे उसी एक चेतना के बदलते हुए रूप हैं। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। और यहीं से वो तीसरा स्तंभ आता है, जीवो ब्रह्मैव नापरा, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत आत्मा और वो परम सत्य यानी ब्रह्म अलग नहीं है, वे एक ही हैं। तभी प्राचीन उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं और तत्वमसि जैसे महावाक्य आते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ जपने वाले मंत्र नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के तरीके हैं कि कोई भी इंसान उस परम सत्य से कभी अलग था ही नहीं। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार सिर्फ हिंदू दर्शन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बौद्ध धर्म की ओर देखें तो वहां इस अद्वैत को शून्यता के रूप में समझाया गया है। शून्यता? हाँ,
महायान बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध हार्ट सूत्र का एक बहुत ही गहरा वाक्य है, रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। थोड़ा रुकिए, रूप ही शून्यता है, जी। ये कैसे संभव है? कोई चीज जो ठोस रूप में है, जैसे कोई पेड़ या पहाड़, वो शून्य या खाली कैसे हो सकती है? देखिए, बौद्ध दर्शन में शून्यता का मतलब कुछ नहीं या खालीपन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी चीज का अपना कोई स्वतंत्र अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे आपने पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ मिट्टी, पानी, धूप, बीज और हवा के बिना पेड़ नहीं है। सब कुछ जुड़ा है। बिल्कुल। अगर इन सब चीजों को हटा दें तो पेड़ कहाँ है? इसीलिए जब कहा जाता है कि पेड़ शून्य है, तो इसका मतलब है कि वह अलग होने के भाव से शून्य है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। ठीक इसी तरह चीन के ताओ धर्म में भी लाओ त्से ने कहा था कि जिस ताओ का शब्दों में वर्णन किया जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है। क्योंकि शब्दों में बांधते हम चीजों को सीमित कर देते हैं। हाँ, शब्द इस्तेमाल करते ही हम किसी भी चीज को ये और व में बांट देते हैं, जबकि परम सत्य भाषा और द्वैत से बहुत परे है। ये तो समझ आता है कि प्राचीन समय में दार्शनिकों ने कितनी गहराई से इस पर विचार किया था, लेकिन आज के समय में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आधुनिक गुरु इसे कैसे समझाते हैं? आधुनिक गुरुओं ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। उदाहरण के लिए निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं को ही ले लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उनका पूरा जोर सिर्फ एक भाव पर था, मैं हूं। बस इतना? हाँ, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, जिस मैं हूं ने तुम्हें यहां लाया है वही तुम्हें बाहर निकालेगा। ये मैं हूं एक दरवाजा है, बस इसी पर टिके रहो। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैं हूं पर टिके रहने का क्या मतलब है? हम सब तो जानते ही हैं कि हम अस्तित्व में हैं, हम हैं। समस्या ये है कि इंसान सिर्फ मैं हूं पर नहीं रुकता, वो उसमें कुछ न कुछ जोड़ देता है। जैसे कि? जैसे मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं या मैं एक इंजीनियर हूं। निसर्गदत्त महाराज का कहना था कि ये सारे लेबल या पहचानें हमारे असली स्वरूप को ढक लेती हैं। अच्छा, यानी हम अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। हमारी सारी परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हम इस शुद्ध मैं हूं के साथ अपने शरीर या मन को जोड़ लेते हैं। जब इन सभी लेबलों को हटा दिया जाता है तो जो शुद्ध होने का एहसास बचता है वही अद्वैत है। वाह! और मूजी भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं ना? हाँ, मूजी इसे एक पथहीन पथ कहते हैं। पथहीन पथ यानी ऐसा रास्ता जो है ही नहीं। सही कहा। उनका मानना है कि आत्मखोज असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान उस परम सत्य को कैसे खोज सकता है जो वो पहले से ही है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर पूरे घर में अपना चश्मा ढूंढ रहा हो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मुझे कहते हैं कि किसी मंजिल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, बस वर्तमान क्षण में ठहर जाना ही सब कुछ पा लेना है। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो रूपर्ट स्पायरा और आचार्य प्रशांत जैसे आधुनिक विचारकों के विचार भी इसी दिशा में जाते हैं। रूपर्ट स्पिरा का नजरिया तो शायद जागरूकता पर केंद्रित है। जी, स्पिरा कहते हैं कि हमारी जागरूकता कभी भी हमारे अनुभवों से विचलित नहीं होती। जैसे आसमान में काले बादल आए या सफेद, आसमान हमेशा वही रहता है। इंसान अक्सर खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढता है, जबकि स्पिरा कहते हैं कि हम खुद ही वो खुशी हैं जिसकी हमें तलाश है। और आचार्य प्रशांत? आचार्य प्रशांत का नजरिया बहुत ही बौद्धिक और तीखा है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल एक ही द्वैत है जिसे द्वैत कहा जाता है। उनका ये विचार भी बहुत दिलचस्प है कि हर प्रकार का ज्ञान अपने आप में द्वैतवादी है। बिल्कुल। लेकिन ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। मतलब अगर ज्ञान ही द्वैत है तो फिर हम कुछ भी कैसे समझ सकते हैं? क्या अद्वैत को समझना भी एक प्रकार का ज्ञान नहीं है? यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कैसे? जब कोई कहता है कि मुझे अद्वैत को जानना है तो वहां एक जानने वाला यानी सब्जेक्ट बन जाता है और एक जानी जाने वाली चीज यानी ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओह, तो ज्ञान की प्रक्रिया ही इंसान को दो हिस्सों में बांट देती है। बिल्कुल। आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि सच्ची समझ ज्ञान इकट्ठा करने में नहीं बल्कि मन के पार के उस मौन में है। जब मैं जानने वाला हूँ ये भाव ही खत्म हो जाता है, तब जो बचता है वही असली अद्वैत है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है।
अक्सर लोगों को लगता है कि ये अद्वैत, ये सब कुछ एक होने का विचार सिर्फ भारत या पूर्वी देशों की देन है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। लेकिन पश्चिमी दर्शन के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि वहां भी यही बात अलग अलग रूपों में कही गई है। क्या पश्चिमी विचारकों ने भी स्वतंत्र रूप से इस समुद्र और लहर वाले सत्य को खोजा था? बिल्कुल, खोजा था। 3वीं सदी के यूनानी दार्शनिक प्लॉटिनस का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने द वन या एक का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि दुनिया की ये सारी विविधता, ये सारी उलझन अंततः उसी एक अखंड स्रोत से निकलती है और उसी में समा जाती है। कोई भी चीज उस एक से बाहर नहीं है। ये तो बिल्कुल अद्वैत वेदांत जैसा ही है। हाँ, इसके अलावा पश्चिमी परंपराओं में ईसाई रहस्यवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर एकहार्ट जैसे विचारकों ने तो यहां तक कह दिया था कि ईश्वर और आत्मा के बीच कोई बीच नहीं है। कोई बीच नहीं है, यानी भगवान और इंसान की आत्मा के बीच कोई खाली जगह या अलगाव है ही नहीं। वे गहराई में बिल्कुल एक हैं। और फिर 17वीं सदी में डच दार्शनिक स्पिनोजा आए। उफ़ो, स्पिनोजा का काम तो बहुत ही शानदार है। उनका विचार तो अपने समय से इतना आगे था कि उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया था, डियुस सिवे नाचुरा, यानी ईश्वर या प्रकृति। बिल्कुल। स्पिनोजा के अनुसार दुनिया में केवल एक ही तत्व है। सही कहा। स्पिनोजा का ये अद्वैतवाद कहता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ये मेज, ये आवाज, इंसान, तारे, सब उसी एक तत्व का स्वरूप है। उनके लिए ईश्वर कोई आसमान में बैठा व्यक्ति नहीं है जो दुनिया चला रहा है, बल्कि ये पूरी प्रकृति और अस्तित्व ही ईश्वर है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के विचारक अलग अलग रास्तों पर चलकर एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच रहे थे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए एल्डस हक्सले और केन विल्बर जैसे विचारकों ने पेरेनियल फिलॉसफी यानी शाश्वत दर्शन की बात की। इसका मतलब कि सभी धर्मों के मूल में एक ही बात है। हाँ, उनका मानना था कि दुनिया भर के सभी धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं के मूल में एक ही सार्वभौमिक सत्य छिपा है। बाहरी कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य अहंकार का विनाश करना और करुणा को जगाना है। लेकिन चलिए एक पल के लिए दर्शन, धर्म और अध्यात्म को किनारे रख देते। ठीक है, तो इन सब का असल मतलब क्या है? सोचना और दार्शनिक बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज का कठोर विज्ञान भी इस एकता के विचार को मानता है? क्योंकि बिना विज्ञान के किसी बात को स्वीकार करना आज मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, और मजे की बात यह है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान अब दार्शनिकों की भाषा बोलने लगा है। वाकई? हाँ, विज्ञान अलग अलग रूपकों के माध्यम से इसी अद्वैत की ओर इशारा कर रहा है। हम 19वीं सदी से शुरू कर सकते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने प्रयोगों से ये साबित किया कि बिजली और चुंबकत्व, जो पहले दो बिल्कुल अलग ताकतें मानी जाती थी, बिल्कुल, वे असल में एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दो पहलू हैं। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आए। उन्होंने समय और स्थान के साथ यही किया। उन्होंने दिखा दिया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है। हाँ, बल्कि वे स्पेस टाइम नाम की एक ही निरंतरता का हिस्सा है। और फिर क्वांटम यांत्रिकी ने तो जैसे हकीकत को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये विज्ञान बताता है कि ये ब्रह्मांड एक पार्टिसिपेटरी या भागीदारी वाली जगह है। बिल्कुल। क्वांटम भौतिकी का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही दर्शाता है। वो कैसे काम करता है? जब वैज्ञानिक बहुत छोटे कणों का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने पाया कि सिर्फ उस कण को देखने की प्रक्रिया ही उसके व्यवहार को बदल देती है। मतलब सिर्फ देखने भर से? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है उनके बीच कोई पक्की दीवार नहीं है। यानी जो दुनिया हम देख रहे हैं वो हमसे अलग कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि हमारे देखने की वजह से ही वो वैसी है। ये तो सीधे सीधे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को खत्म कर रहा है। ठीक यही बात है। क्वांटम स्तर पर आकर अलगाव की वो लकीर पूरी तरह धुंधली हो जाती है। विज्ञान की ये तमाम खोज एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं कि वास्तविकता अंततः एक अखंड पूर्णता है, सीमलेस होल, जिसमें कोई असल विभाजन नहीं है। बिल्कुल। विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष एक ही है। ठीक है, ये सिर्फ बहुत ही गहराई वाली बातें हो गईं कि हम सब एक हैं, क्वांटम स्तर पर सब जुड़ा है। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल, उस आम इंसान के लिए इन बातों का क्या मतलब है? जिसे सुबह उठकर ऑफिस जाना है,
अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और रोजमर्रा की उलझनों से जूझना है। क्या अद्वैत का ये सिद्धांत आम जिंदगी में कोई असल बदलाव ला सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक बौद्धिक व्यायाम नहीं है, इसके बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक लाभ है। सबसे पहला बदलाव तो ये आता है कि इंसान की चिंता और उसका डर कम होने लगता है। वो कैसे? जब किसी व्यक्ति को ये समझ आने लगता है कि उसकी व्यक्तिगत पहचान, उसका अहंकार सिर्फ एक अस्थायी लहर की तरह है, तो वो जीवन के उतार चढ़ाव से घबराना बंद कर देता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि लहर चाहे टूटे या बने, समुद्र हमेशा सुरक्षित रहता है। ये बात तो है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसे हमेशा खुद को साबित करना है या अपनी एक अलग पहचान बचानी है, तभी सबसे ज्यादा तनाव होता है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, पर्यावरण और समाज के नजरिए से भी ये बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, हाल के कई मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन लोगों में इस एकता की भावना का विकास होता है, वे पर्यावरण के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्योंकि वो प्रकृति को खुद से अलग नहीं मानते। सही कहा। वे नदियों को, पेड़ों को खुद से अलग कोई अन्य चीज नहीं मानते, बल्कि अपनी ही अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में इसी बदलाव को मैं से हम तक का सफर कहा गया है। ये चेतना का वो स्तर है जहां इंसान अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव महसूस करता है। क्योंकि करुणा या दया का असली मतलब भी तो यही है। अगर हर इंसान, हर जीव उसी एक चेतना का हिस्सा है, तो दूसरों के प्रति दयालु होना असल में खुद के प्रति दयालु होना ही है। जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो इंसान नुकसान किसको पहुंचाएगा? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम इस अद्वैत के सिद्धांत को आज की शिक्षा प्रणाली में, सामाजिक न्याय के कार्यों में और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच होने वाले संवाद में कैसे शामिल कर सकते हैं। आज जब दुनिया इतनी बटी हुई है, तो ये अखंडता का विचार एक बहुत बड़े समाधान की तरह काम कर सकता है। वाकई, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि चाहे हजारों साल पुराने उपनिषदों के ऋषि हों, आज के इंटरनेट युग के आधुनिक गुरु हों, पूरब का दर्शन हो या पश्चिम का विज्ञान, सब अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही शिखर की ओर इशारा कर रहे हैं कि चेतना एक है। हाँ, चेतना एक है। ये सारी विविधता उसी एक चेतना का शानदार खेल है। और मेरा अंतिम विचार यही होगा कि इस एकत्व या अद्वैत को सिर्फ सैद्धांतिक रूप से किताबों में पढ़कर मान लेना ही काफी नहीं है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करने की आवश्यकता है। अनुभव कैसे करें? जैसा कि मोजी या निसर्गदत्त जैसे गुरुओं ने कहा है, बस अपनी वर्तमान जागरूकता में शांत रहना सीखना है। ये कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि वो बनना है जो इंसान पहले से ही है। क्या अद्भुत यात्रा रही है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर सोचना बहुत दिलचस्प हो सकता है। बताइए। अगर ये बात पूरी तरह से सच है कि आसपास दिखने वाला हर इंसान, हर विरोधी, हर चुनौती वास्तव में उसी एक चेतना का अभिन्न हिस्सा है, तो अगली बार जब कोई इंसान किसी से बहस कर रहा हो या किसी पर गुस्सा कर रहा हो, तो वास्तव में वो किससे लड़ रहा होता है? सोचने वाली बात है। इस विचार पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हमारे साथ इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, सोचते रहें और अपनी उस एक चेतना के साथ जुड़े रहें।